संवाददाता ने हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ बात रही, एक बार सुना देते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 को लेकर जिस तरह से सरकार लगातार तैयारी कर रही है, सख्ती जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और ऐसे में व्यवहारिक है कि आने वाले समय में अब सख्ती और करनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड-19 को लेकर अब सरकार ने भी सख्ती शुरू कर दी है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जी, कैसे देखें हिमाचल प्रदेश में आज के हालात को देखें, क्योंकि हम मार्च से देख रहे हैं किस तरह से शुरुआती दौर चला, आज मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार आखिर क्या कर रही है? देखिए, शुरू के दौर में हिमाचल प्रदेश ने कोविड मैनेजमेंट बहुत बेहतर ढंग से किया, हम अभी भी कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर कहीं भी किसी में जो है वो कमी छोड़ने की गुंजाइश हमने रखी नहीं है। मुझे लगता है कि समाज को भी इस बात को अब समझने की आवश्यकता है। हमारे कहने से सारी चीजें नहीं, समाज के सहयोग से ही ये संभव है कि हम इसको रोकने में कामयाब होंगे। ऐसी परिस्थिति में जब से अनलॉक फेज शुरू हुआ, तो उसके बाद जो है जब आर्थिक गतिविधि शुरू हुई, सोशल एक्टिविटी शुरू हुई, उसके बाद सोशल गैदरिंग्स का जो दौर शुरू हुआ और उसका परिणाम ये रहा कि आज हिमाचल प्रदेश में जो कोविड के मैनेजमेंट में हम पूरे देश भर में बहुत बेहतर स्थान थे, पहले दूसरे स्थान पर थे, आज हमारी वो स्थिति जो है उस तरह की रही नहीं है। और इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये सब जो परिस्थिति आई है, ये परिस्थिति इस वजह से आई है कि हम जितनी गंभीरता से पहले के दौर में कोविड के मामलों को लेते थे, समाज ने उन सारे मामलों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया, परिस्थिति हमारे सामने आई है। सवाल ये भी है कि अब हाई कोर्ट ने जो है पिछले कल ही एक सुनवाई थी वहां पर और कड़ी टिप्पणी जो है वो की है, कहा है कि राज्य सरकार को बहुत सी चीजें जो है वो करनी चाहिए। उन चीजों को कैसे देखा जाए? क्या लगता है आपको, जो सख्ती लागू की गई है, क्या लोग उसे नहीं मान रहे हैं? ढिलाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, अब हाई कोर्ट जो है इंटरवीन कर रहा है। सरकार को जो है ये कहा गया है कि कई चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि वो अभी तक नहीं किया गया, या क्या कुछ नहीं किया गया, क्या कुछ करना बाकी? देखिए, मैं हाई कोर्ट के उस सारी जो उन्होंने टिप्पणी की है उस पर मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं हाई कोर्ट का सम्मान करता हूं। जो भी बातें उसमें कही गई हैं, उन सभी बातों पर सरकार ने आज से नहीं, पिछले 3 महीने से काम शुरू किया है। सीनियर डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, जो हमारे आइसोलेशन में जो वार्ड हैं, जहां पेशेंट एडमिट है, एक्टिव केस है, वहां पर उनको जो मदद, उसमें हम जिस तरह से बेहतर करने की कोशिश की जा सकती थी वर्तमान में, उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ बातों को लेकर के कहीं ऐसी भी बातें आई कि भाई ऑक्सीजन की कमी, कहीं भी हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी किसी भी हॉस्पिटल में आज की तारीख में भी नहीं है और पहले भी नहीं रही है और आगे रहेगी। उसके बाद कुछ चीजों को लेकर के हमको निश्चित रूप से मामले बढ़ने की वजह सबसे बड़ी ये है कि जो शादियों का सीजन, धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम और सोशल गैदरिंग्स जो है, वो जहां नियमों का पालन नहीं हुआ, मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाई, उसका एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा। उसका परिणाम आज हम अपने सामने देख रहे हैं। इसी सारी चीज के लिए हमने बार बार आग्रह की, कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ और ऐसे में हमको जो हमने नियम बनाए हैं उनका पालन करिए, लेकिन पालन नहीं हुआ। अब हमको विवश होकर के पिछले दिनों में निर्णय लेना पड़ा, शादी में संख्या भी तय करनी पड़ी, 50 से ऊपर नहीं हो पाएगी, और उसके बाद अगर कोई वॉयलेशन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने आदेश किया, हम सख्ती के साथ, और कोई चारा नहीं। अब समाज को मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया, अवसर दिया कि वो जो बात हम कह रहे हैं सरकार की ओर से जो नियम बनाएगी उनका पालन करे, वो नहीं किए, तो अब सख्ती का दौर है। और सख्तियां अगर जो अभी हमने की है उनका भी पालन नहीं हुआ तो और ज्यादा सख्ती होने की संभावना है। सख्ती की बात सरकार कह रही है, आप कह रहे हैं, पहले भी कहते रहे कि लगातार सख्ती की जा रही है। क्या ये माना जाए, हर एक के जहन में यही सवाल है कि क्या लॉकडाउन तो दोबारा नहीं लगने वाला है? सख्ती राज्य सरकार बात कह रही है, क्या लॉकडाउन लगाने की जरूरत है? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कल कहा है कि आपको पर्यटकों के आने जाने पर आपको टेस्टिंग की जरूरत है, आपको डेटा फिर से वैसे ही मेंटेन करने की जरूरत है जैसे आपने पहले भी किया था। देखिए, जहां तक लॉकडाउन के बारे में, लॉकडाउन का तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो तय करेगी, क्योंकि अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ये स्टेट को अख्तियार नहीं है।
हाँ, हालात ऐसे बनेंगे तो हम इस बात को लेकर के जरूर केंद्र में बात करेंगे, लेकिन सख्ती करने का अभिप्राय है कि जितनी सख्ती अभी हमने की है, अगर इसका भी पालन नहीं हुआ, इसका भी वायलेशन हुआ, तो सख्ती और ज्यादा की जा सकती है और वो किसी सीमा तक हो सकती है। फिर दूसरी बात, जहां तक हाई कोर्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है, उसका हम संज्ञान ले रहे हैं। मैं अधिकारियों के साथ बैठ करके बातचीत करूंगा और निश्चित रूप से नीचे के स्तर पर हम उन सारे नियमों का, उन सारी बातों का पालन कैसे कर सकें लोगों को, इस बात के लिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अभी कोविड-19 के चलते ही हालातों को देखते हुए जहां बंदिशें लगाई गई हैं, डीसी एसपी से भी आपने मीटिंग की है, क्या माने अब आने वाले दिनों में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? अधिकारियों की जिम्मेवारी जो है वो तय की जाएगी, आपने कुछ ऐसे भी दिशा निर्देश दिए? बिल्कुल, देखिए इसमें अब कोई कोताही नहीं है। हमने बहुत सख्ती से कहा है। डिप्टी कमिश्नर एसपी की जो हमारी मीटिंग थी, डीसी एसपी कॉन्फ्रेंस जो थी अभी, उसमें हमने इस बात को बड़ा स्पष्ट कहा कि अब जो है, जो सख्ती का दौर है, ये जमीन तक पहुंचना चाहिए। सख्ती है तो है, हर आदमी अच्छा माने बुरा माने, लेकिन अब ये सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उस दृष्टि से जहां कोताही होगी, जिस स्तर पर होगी, तो कार्रवाई भी होगी। सेलिब्रेशन तो अभी 3 साल का भी होना है, राज्य सरकार का आपका कार्यकाल जो है वो 3 साल का भी होना है, क्या माने वो होगा, ये कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, हमने अभी तो कहा है कि अभी इसको हम अभी आने वाले समय में असेस करें कि सिचुएशन क्या रहती है। कोविड की सिचुएशन पर ही डिपेंड करता है। सेलिब्रेशन के लिए हमने कहा कि सेलिब्रेशन के रूप में इस बार का कार्यक्रम नहीं होगा, सहज होगा, सरल होगा, ऐसा हमने सोचा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती है तो उस पर हम खुले मन से है कि ऐसा नहीं जरूरी है कि हमको उस कार्यक्रम को करना है। उस कार्यक्रम वर्चुअली कर सकते हैं, वर्चुअली करने के अलावा ऐसा भी कर सकते हैं, इस कार्यक्रम को थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है उसमें। लेकिन हमने तय किया, लेकिन इतना जरूर है कि हम हिमाचल प्रदेश में पहली प्राथमिकता हमारी है कि कोविड हमारा मैनेज हो जाए। कोविड यहाँ पर जो है वो उसको हम चेक कर सके प्रभावी ढंग से। उसके लिए जो चीजें करने की आवश्यकता है, पहली प्राथमिकता वही है। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अभी हाल ही में आपने अनाउंस किया कि अब शीतकालीन सत्र जो है वो यहाँ पर नहीं आयोजित किया जाएगा। विपक्ष लगातार ये कहता रहा, पूर्व मुख्यमंत्री जो वीरभद्र सिंह है वो भी ये कहते रहे कि शिमला में ही कर लिया जाए, धर्मशाला नहीं करना है, शिमला में ही कर लिया जाए। लेकिन आप कहते हैं कि धर्मशाला में किया जाना है, उसके बाद आपने ये फैसला जो है वापस लिया कि अब ये सत्र ही नहीं होना है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार लगातार हर फैसले पर यू टर्न लेती है, क्या जवाब देंगे आप विपक्ष को? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। एक तो हिमाचल प्रदेश में कोविड को मैनेज करना, ये हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। आदमी का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर आदमी के जीवन की हम रक्षा कर सके इस संकट में, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी बात, हमारी ओर से ईमानदारी से प्रयास हुआ कि विधानसभा का सत्र हम करें और नियम और सारी व्यवस्थाओं के हिसाब से एक प्रचलन रहा कि ये सत्र हमारा धर्मशाला में होता है, विंटर सेशन। हमने सत्र की तारीखें तय की, कैबिनेट में बैठकर चर्चा की, निर्णय किया और निर्णय करने के बाद हम उसमें आगे बढ़े हम। लेकिन जब मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, समाज से फीडबैक लिया, लोगों से फीडबैक लिया, ऐसी सूरत में करना चाहिए। लगभग 1,500 लोग हिमाचल प्रदेश के यहाँ शिमला से कर्मचारी अधिकारी जो है मूव करते हैं वहां धर्मशाला के लिए। सचिवालय विधानसभा के बहुत सारे कर्मचारी जो है संक्रमित हुए पड़े हैं, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी विधानसभा। स्पीकर भी अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो इस कोविड के दौर से बाहर निकले हैं। विधायक बहुत बड़ी संख्या में अभी भी कोविड के संक्रमण के शिकार हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या यह बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। हमने जब सारा देखा, पिछला हमारा मॉनसून सत्र 10 दिन का हुआ, जहां पूरे देश भर में किसी भी राज्य में 2 दिन से ज्यादा सत्र नहीं हुआ। हमने 10 दिन का सत्र हिमाचल प्रदेश में किया और पिछले मॉनसून सत्र से अगले बजट सत्र तक हम 6 महीने के अंदर कभी भी सत्र कर सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है, एक्ट के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक कोई कंपल्शन नहीं है कि सत्र कर ही लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने कहा कि सत्र करना चाहिए, हम इस बात को लेकर के आगे बढ़े। लेकिन जब मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई, फिर हमने कैबिनेट के सब साथियों से सलाह मशवरा की, अपने बीजेपी का विधायक दल बुलाया। विधायक दल में मेजॉरिटी लोगों का कहना यही था कि सत्र करना है तो धर्मशाला ही करना है, अगर नहीं करना है तो कहीं भी नहीं करना चाहिए। और ज्यादातर विधायकों का कहना यह था कि अगर उचित हो सके कि सत्र टाल दिया जाए, क्योंकि मामले में बढ़ोतरी इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में रिव्यू करने का अधिकार सरकार को है, विपक्ष ये तय नहीं करेगा
कि हमको क्या करना, हमको हालात और परिस्थितियों को, प्रदेश के हित में क्या है, प्रदेश के नागरिक के हित में क्या है, हमने निर्णय लिया। और उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई, कैबिनेट में लगा, बहुत लंबी चर्चा होने के बाद निर्णय हुआ कि सत्र नहीं करना चाहिए, हमने किया। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, विपक्ष से पूछना चाहता हूं, 2014 में तो जब मानसून सत्र चल रहा था उस वक्त तो कोविड नहीं था। 16 दिन का मानसून सेशन बुलाया गया, 5 दिन का सत्र होता है, और 5वें दिन के बाद 6वें दिन जो है, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह जी हाउस में खड़े होते हैं और कहते हैं, अध्यक्ष महोदय हमारे पास महत्वपूर्ण बिजनेस हाउस का नहीं है, हम इस सत्र को बीच में ही रोक करके अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहते हैं। स्पीकर ने ऊपर से कहा कि भाई इसमें आपको रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर यही मुकेश अग्निहोत्री जो बहुत डींगे मार रहे हैं आज, जो बहुत सारा हमको सलाह दिए जा रहे हैं, यही विधानसभा के अंदर जो खड़े हुए और खड़े होकर के प्रस्ताव उन्होंने वहां पर लाया कि मैं रेजोल्यूशन मूव करता हूं कि विधानसभा का ये सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए। ना कोई वजह समझ में आई, यही कि उस वक्त सरकार फेस नहीं कर पा रही थी अपोजिशन को, और उसके कारण जो है विधानसभा का सत्र जो 16 दिन का निर्धारित था, बीच हाउस में, हाउस वाज इन प्रोग्रेस, लेकिन उसके बावजूद हाउस वाज एडजर्न साने डाई, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए। इसका जवाब है उनके पास क्या? हिमाचल के इतिहास में कभी भी इस प्रकार से नहीं हुआ कि विधानसभा का सत्र जो है बीच सत्र में रोक करके उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए। ये मुकेश अग्निहोत्री का प्रस्ताव जो है विधानसभा में लाने के बाद जो है ये किया गया था कांग्रेस की गवर्नमेंट में। हमें सलाह मत दीजिए, हमने जो किया है प्रदेश के हित में किया है और प्रदेश के भले के लिए किया है, प्रदेश के नागरिक के भले। लोग हर तरह से इस निर्णय का स्वागत किया है। सब लोगों ने कहा कि इकोनॉमी प्रदेश की बहुत बड़ी प्रभावित हुई है, खर्चा भी इसके कारण जो है वो उस तरह से जो है उसको वे रोकने के लिए एक कदम ये माना जा रहा है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, अपनी ओर से नहीं कह रहा, सोशल मीडिया में इस बात को उठाया है, कई लोगों ने उठाया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि हिमाचल प्रदेश में जो इस वक्त के जो परिस्थितियां हैं कोविड के चलते, जब मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इस वक्त सत्र जो है रोकना, सत्र जो है नहीं करना, ये बहुत ही उचित कदम है। जयराम जी, मेरा आखिरी सवाल अब आपसे, अनुराग ठाकुर को लेकर अभी जिस तरह से उन्होंने देहरा में मंच से, खुले मंच से जो है वो राज्य सरकार के ऊपर निशाना साधा, आपको भी सलाह दी है कि आपको लगाम कसनी चाहिए, अफसरशाही जो है वो कहना नहीं मान रही है, हावी हो रही है। क्या देखें इन चीजों को जनता पर असर पड़ता है? हर कोई ये जानना चाहता है कि आपके और उनके संबंधों को लेकर या फिर कार्यकाल को लेकर तमाम चीजें क्या चल रहा है, क्या मैसेज क्या है, इसके पीछे आप क्या बोलना क्या चाहते हैं कि क्यों आखिरकार उनको खुले मंच से जो है ये चीजें बोलनी पड़ी? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है। जो उन्होंने कहा उसका मुझे लगता है कि भी उनने अपने आप महसूस किया है कि उचित नहीं हुआ। इस बात को लेकर के सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी ओर से उसमें सारा कोई विषय नहीं, अपने हमारे संगठन के अंदर की बातें, परिवार के अंदर की बातें, इन बातों को लेकर के कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बैठ करके बात करते हैं, बैठ करके जिसका समाधान निकालते हैं। लेकिन अफसरशाही को तो आपको लगता है कि क्या उनको लगाम या सख्ती जो है वो करने की जरूरत है? मैं आपको बताऊं कि अफसरशाही, यही अफसरशाही पहले भी थी, यही अफसरशाही आज भी है। उस वक्त भी काम वो कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं। सबके ऊपर एक तरह का हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग होंगे तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, अगर बार बार कहने पर वो कोताही करेंगे या लापरवाही करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसको बार बार इस प्रकार से ये करना, क्योंकि हर सरकार में हमने इन चीजों को देखा है, ये जुमले हर सरकार के दौरान होते हैं। वीरभद्र सिंह की सरकार के दौरान भी यही कहा जाता था, धूमल जी सरकार में थे उस वक्त भी यही सुनाया जाता था। ऐसे तो इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। अफसर काम करें, ये कल्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। हमने सबसे कहा है काम करिए, पूरा सहयोग होगा, लेकिन जब काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें जहां आवश्यक होगा कार्रवाई भी करेंगे। जनता देख सुन रही है जो आपको, क्या अपील उनसे करना चाहेंगे कोविड-19 को लेकर? आने वाले दिनों में अगर हिमाचल आए या फिर हिमाचल की जनता जो हिमाचल में रह रही है, क्या व्यवहार जो है उनको अब किस तरह से व्यवहारिक होना पड़ेगा, क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या अपील करेंगे जनता से? देखिए, मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि बहुत बड़े संकट के दौर में से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, देश भी और प्रदेश भी। और ये संकट देश या प्रदेश तक ही सीमित नहीं, दुनिया में ये संकट है।
हमारे हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों से, पिछले कुछ अरसे से जो मामलों में बढ़ोतरी हुई है, वो हमारे लिए, सबके लिए चिंता का विषय है। हमने जो सख्ती के लिए विवश होकर के कदम उठाए हैं, उनका पालन करें, ये मैं जनता से अपील करना चाहूंगा। सोशल गैदरिंग में, भीड़ में अनावश्यक रूप से न जाएं, बुजुर्ग लोग बिल्कुल ना जाएं, अवॉइड करें सोशल गैदरिंग में जाना। और उसके साथ साथ में जो हमने तय किया है कि शादियों में और सामाजिक जो कार्यक्रम जितने भी होंगे, उसमें जो निर्धारित संख्या है, उस संख्या में ही काम करें, उस संख्या से आगे बढ़ करके उसकी वॉल्यूशन ना हो। मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग, इन सारी चीजों को लेकर के हमने पहले भी कहा है। और जो बाहर से जो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, उनसे मेरा यही अपील है, बेहतर होगा कि आप टेस्ट करके हिमाचल प्रदेश में आए। संक्रमण कहीं भी फैलता है तो वो समाज को पीड़ा देता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को इस कोविड के संकट से बाहर निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है, बहुत बड़ी मदद की है। और अभी इस संकट में जो गंभीरता और ज्यादा आई है, इसमें भी निश्चित रूप से हमको सहयोग दें। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम इस दौर से बाहर निकलेंगे। से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 को लेकर हालात बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए सावधानी होगी। और ऐसे में अब जनता खुद तय करे कि क्या चीज व्यवहारिक है और कैसे अब कोविड-19 के संक्रमण से बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।